हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एच। ओके, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन। तो ये ऑप्शन ए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ऑप्शन बी, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ऑप्शन सी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 4। ऑप्शन डी, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 4। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफ इज गिवन बाय, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर। मतलब आपका जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करने वाला है, वी स्क्वायर और आर के साथ। लेकिन हाउ दिस वी स्क्वायर इज गोइंग टू वेरी, वी इज गोइंग टू वेरी विथ इनवर्सली विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंडली आपको पता है रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपके मेन इक्वेशन में, दैट इज फोर्स की इक्वेशन में, तो मेरा इक्वेशन निकल के आएगा एफ जो है वो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का हो जाएगा 1/n²। और आर के तो डायरेक्टली एन स्क्वायर के साथ है। और क्योंकि मास कांस्टेंट है, हम इसको अभी के लिए निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो मास कांस्टेंट होने से हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट नाउ। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम जो फोर्स है वो 1/n⁴, बिकॉज n² के फॉर्म में आता है। दैट इज इट इज इन द ऑप्शन 4। मतलब आपका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपका फोर्स जो है उसका फॉर्मूला लिखा और डिपेंडिंग फैक्टर्स लिख लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। वी इनवर्सली डिपेंड करता है, आर डायरेक्टली स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड करता है। अगर ये दोनों में कंबाइंड इफेक्ट फाइंड करता हूँ फोर्स में पुट करके, तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है n टू द पावर 4th पावर में। दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।